जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत, और आज मैं गुरु जी के हुक्म से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी का सुबह मॉर्निंग में मैसेज आया था, फर्स्ट मैसेज मतलब ऑन करते ही फेसबुक पर, कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है, शुक्राना कर। ये मुझे तकरीबन 1:36 पे मैसेज आया था संगत जी। और गुरु जी का मैसेज आया कि सत्संग सुनते ही तुझे 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के हुक्म से गुरु जी के मतलब शुक्राना सत्संग जो शुक्राना सत्संग शेयर हुआ था वो सुना संगत जी। और उसके बाद संगत जी 12 दिसंबर को संगत जी मेरे छोटे ब्रदर की जो बेटी है उसका बर्थडे था। तो गुरु जी उसको ब्लेस करें। और उसके बाद संगत जी मतलब मेरे लिए फर्स्ट गुड न्यूज़ ये थी। और फिर गुरु जी का जैसे मैसेज आया हुआ था संगत जी, तो मैंने अपने ब्रदर के लिए गुरु जी से प्रेयर की थी, गुरु जी से अरदास की थी कि उसकी हेल्थ ब्लेस हो जाए। और उसको पेट में थोड़ा प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, एक आंटी का, जिन्होंने अपना और अपने ब्रदर का मतलब सत्संग शेयर किया। जो सेम कंडीशन मतलब जो उनके ब्रदर की थी वो मेरे ब्रदर की थी, मतलब कि उनको भी पेट में मतलब कुछ प्रॉब्लम थी। और उन्होंने यही बताया कि उन्होंने जल प्रसाद और टिक्का लगाने से ही गुरु जी ने उनकी वो सारी प्रॉब्लम मतलब बिल्कुल ठीक कर दी। जैसे उनके ब्रदर ने अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, मतलब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था संगत जी। तो मुझे गुरु जी ने वो शुक्राना सत्संग सुनवाया कि मतलब गुरु जी ने मुझे बताया कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने से भी आपका कल्याण होता है और सत्संग सुनाने से भी आपका कल्याण होता है। और इसी तरह गुरु जी मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करने से ब्लेसिंग देते हैं, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी, दोनों को ब्लेसिंग मिलती है, सेम ब्लेसिंग मिलती है। तो इस तरह संगत जी गुरु जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया कि जो मेरे ब्रदर की पेट में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, सेम कंडीशन है, उसको भी डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड या एमआरआई के लिए बोला, लेकिन वो डर गया था कि पता नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना निकल जाए या कुछ हो जाए, डर रहा था। तो मैंने उससे ये बात, तभी सत्संग तो मैंने अभी सुना है, ये बहुत मतलब अभी हफ्ता पहले की बात है। तो मैंने उसे बोला ऐसी चिंता मत कर, 1-2 महीने पहले की बात है, सॉरी, नवंबर की दिवाली पे मेरा ब्रदर आया था, तब मैंने उसे बोला था तू डर मत, अगर ऐसा कुछ है तो तू करवा ले। वो बोला मुझे डर लगता है कभी कुछ प्रॉब्लम निकल गई तो। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गुरु जी पे भरोसा रख, सब कुछ कर, और तू जल प्रसाद पी और जल प्रसाद ले, मतलब, और गुरु जी से मतलब अपना पाठ वगैरह पूजा सब कर, जैसे तू करता है, मतलब पाठ वगैरह करता है उस तरह कर, और गुरु जी देखना तेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। जल प्रसाद लेता रहे। और वो गुरु जी का जल प्रसाद लेता है, शुक्राना करता है गुरु जी का। और इसी मतलब इसी विश्वास के साथ मैंने उसे जल प्रसाद दिया, मम्मा ने उसे जल प्रसाद दिया कि तेरे को जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगी, देखना। और गुरु जी ने मुझे उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाया और ये भी बताया कि अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की रिपोर्ट उन आंटी के ब्रदर की बिल्कुल ठीक आई। तो मुझे भी पता है कि वो बिल्कुल मेरे ब्रदर की जो भी समस्या है, गुरु जी ने वो मुझे सत्संग सुनवा कर वो उसकी कटवा दी है। तो उसे भी कोई ज़रूरत नहीं है मतलब ये अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराने की, क्योंकि डर भी रहा है। तो गुरु जी मतलब जानी जान है, और गुरु जी उसे ब्लेस करेंगे और अपने आप उसकी सारी समस्या जो जल प्रसाद गुरु जी आपका ले रहा है, बहुत विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ। तो गुरु जी उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सब प्रॉब्लम ठीक करो गुरु जी, और उसको ब्लेस करो गुरु जी, उसको हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी। तो इस तरह गुरु जी ने मतलब मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनाया संगत जी। उसके बाद संगत जी तकरीबन 1-1.5 घंटा ही हुआ था, 2 घंटे। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे दूसरी गुड न्यूज़ दी कि मतलब संगत जी 12 दिसंबर को ही, थर्सडे वाले दिन, मेरी भतीजी का बर्थडे भी था। और गुरु जी ने मेरी पेंशन लगवाई संगत जी, जिसके लिए मैं तकरीबन 6-7 मंथ से मैं उसके लिए मतलब फॉर्म वगैरह भरे, सब कुछ किया, मेडिकल पेपर्स काफ़ी काम हुए, मेडिकल भी हुआ, पेपर वर्क भी हुआ, सब कुछ हुआ उसके लिए। तो 6-7 मंथ तकरीबन मुझे लग गए उस चीज़ के लिए। मई जून से मैं उसके पूरे पेपर वर्क में लगी हुई थी संगत जी। तो जहाँ जहाँ मतलब जब भी मैं पेपर वर्क के लिए, किसी मेडिकल के लिए, कहीं पर भी घर से बाहर गई संगत जी, तो गुरु जी ने अपना सिग्नल देते रहे। गुरु जी ने मतलब गुरु जी की गाड़ी दिखाते रहे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी की गाड़ी, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स।
और गुरुजी रास्ते में जाते हुए मुझे मतलब कभी कबूतर रूप में ब्लेसिंग, बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग और साथ साथ रहे। मतलब जब भी मैं किसी वर्क के लिए गई तो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देते रहे कि जिस काम के लिए तू घर से निकली है, निकल रही है, वो तेरा काम पूरा होगा, सफल होगा। और वाकई में ही गुरुजी की कृपा से वो काम सफल हुआ है संगत जी। भले उसे 6-7 महीने लग गए हैं, लेकिन वो काम बिल्कुल सफल हुआ। और उसके बाद संगत जी, तो जब मैं 16 अगस्त को 2024 की को फ्राइडे वाले दिन जब मैं घर से निकली उस पेपर की फाइनल मतलब जो थी काम था उसके लिए, तो जैसे ही मैं मतलब गेट के अंदर एंटर की संगत जी, तो सामने ही लेफ्ट साइड गाड़ी खड़ी थी गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, मुझे गुरुजी ने सिग्नल दे दिया। और गुरुजी ने रास्ते में जाते हुए वही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और बटरफ्लाई कबूतर रूप में ब्लेसिंग देते रहे। तो गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे दिया कि हो जाएगा। उसके बाद संगत जी उस काम में फिर थोड़ी सी अड़चन आ गई, तो मेरी फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं हुई थी। उन्होंने फिर दोबारा मुझे 1-1.5 महीने बाद फिर बुलाया। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब 16 अगस्त को मैं बुलाया था उसमें भी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि वो 16 अगस्त को गुरुजी ने बुलाया जो जिसका टोटल बनता है 7। तो गुरुजी ने 7 नंबर के साथ ब्लेस किया। और गेट के अंदर जाते ही मुझे जो गाड़ी मिली वो भी गुरुजी की थी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की। गुरुजी ने वहाँ ब्लेस किया। फिर कुछ अड़चन आई थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद गुरुजी ने सॉरी संगत जी, मुझे फिर दोबारा वहाँ पर बुलाया गया गुरुजी की कृपा से 1-1.5 महीने बाद 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को संगत जी। और उस दिन भी अगर टोटल देखा जाए तो 25 सितंबर का भी दिन संगत जी 7 नंबर की ही ब्लेसिंग्स के साथ बनता है। तो गुरुजी ने मुझे फिर दोबारा ब्लेस किया, दोबारा बुलाया। और जैसे ही मैं घर से गई मुझे गुरुजी की गाड़ीज मिली रास्ते में, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग, कबूतर रूप में ब्लेसिंग्स और बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग गुरुजी अंग संग साई रहे। गुरुजी ने दिखाया कि तू जिस काम के लिए जा रही है वो काम पूरा मतलब फतेह होगा इस तरह। तो संगत जी इस तरह हुआ। और जैसे ही मैं उस गेट के अंदर फिर दोबारा घुसी संगत जी, वहाँ पर फिर लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी थी, मतलब सामने ही बिल्कुल सामने फ्रंट में खड़ी थी। उसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैंने कहा लो, गुरुजी ने मतलब अपना इंडिकेशन दे दिया। तो गुरुजी ने इंडिकेशन दिया तो काम बिल्कुल ठीक होगा। और हमें संगत जी वहाँ 5 मिनट भी नहीं लगे, हम अंदर गए, फोटो क्लिक किया और बाहर आए संगत जी। उसके बाद उन्होंने बोला 1-1.5 महीने बाद आपका काम हो जाएगा। तो इसी तरह संगत जी अब गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरा इनकम बढ़ने वाली है, शुक्राना कर 1:36 पे संगत जी। उसी के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ही मेरे पास मैसेज पॉपअप हुआ, जो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैंने नोटिफिकेशन खोल के देखा 1 मिनट बाद, तो देखा कि ऊपर मैसेज आ रखा पेंशन का कि आपकी पेंशन आ गया आपके अकाउंट में। तो संगत जी मेरे पास थर्सडे को ही 3:09 पे और या 3:10 के आसपास मेरे पास मैसेज शो हो गया संगत जी, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें पूरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। कि संगत जी एक तो गुरुजी ने मतलब मेरी भतीजी का बर्थडे, ऊपर से गुरुजी ने मुझे 12 तारीख को ही ब्लेस किया, जिस दिन मुझे सेम गुरुजी ने इंडिकेशन दिया मैसेज देकर, फिर वो मतलब पेंशन लगवा कर गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी उसमें गुरुजी ने मुझे मतलब जो PSB नंबर होता है उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। और उसमें PFMS कुछ नंबर था संगत जी, उसमें भी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और जो बैलेंस था संगत जी उसमें भी गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। इस तरह गुरुजी ने मुझे एक मैसेज के अंदर 777 की ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस किया और मेरी पेंशन फाइनली मेरे अकाउंट में आ गई संगत जी। और इस तरह गुरुजी ने मतलब जो 6-7 महीने का सफ़र था मतलब वो पेंशन का, तो वो मेरा पूरा क्लियर होकर वो पेंशन मेरे अकाउंट में आ गई संगत जी। और इस तरह गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपने किया है सही है, तो आपकी रज़ा में राज़ी हूँ मैं। बस मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखना, हमेशा मेरे अंग संग साई रहना, मेरे साथ रहना, हमेशा ऐसी मेहर पर हाथ अपने मेरे सर पे रखना गुरुजी। मुझे भटकने मत देना, मुझे गलत रास्ते पर मत चलने देना, हमेशा मुझे ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ कर रखना गुरुजी, हमेशा ऐसे अपनी संगत बनाए रखना। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और जैसे आपने मुझे सत्संग सुनवाया गुरुजी, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे भाई की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं और वो बहुत जल्दी मुझे गुड न्यूज़ देगा। जबकि उसकी पेट की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो आप जल प्रसाद लेने से वो ब्लेस हो गया है। तो मैं ज़रूर वो सत्संग शेयर करूँगी पूरे संगत परिवार के साथ गुरुजी। जल्दी मुझे वो मौका देना गुरुजी, उसे ब्लेस कर दो और जल्दी मुझे वो मौका देना जब मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह संगत जी मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया और ब्लेसिंग दी, और वो ब्लेसिंग मैंने आप सभी संगत परिवार के साथ गुरुजी की मेहर जो थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। अगर सत्संग शेयर करते हो मुझसे कोई भूल चूक हो गया तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और हमेशा ऐसी मेरे अंग संग सहाय रहना। भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी इस प्यारी संगत के साथ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने ना मुझे एक सत्संग सुनवाया। जो सत्संग था वो सेम मेरी सिचुएशन के रिलेटेड था, जिसमें ऐसे था कि जैसे उन संगत ने बताया था कि उनके परिवार के साथ कुछ रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे। जैसे कि वो अपने मायके परिवार में रहती थी, उनके ना अपने घर पे ही अपने जैसे फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन के साथ ही जैसे कि मतलब रिलेशन आपस में जिस तरह हम बोलने का है ना होता है कि नेगेटिविटी के कारण हो जाता है, तो सेम संगत जी ऐसे ही मेरी फैमिली में भी मेरे साथ भी ऐसा ही है ना। तो गुरु महाराज जी की कृपा है, गुरु महाराज जी बहुत सबके कष्ट काट रहे हैं। तो काफ़ी हद तक गुरु महाराज जी का, जैसे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि कुड़िए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो टेंशन ना ले, चिंता ना कर। तो गुरु महाराज जी सबके कष्ट काटते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तो एक दिन ना संगत जी, जैसे ना मैंने पहले भी बताया था कि ना गुरु पिताजी ने ना मेरी बहन को भी ब्लेस किया हुआ, उन्हें भी अपनी संगत बना लिया है और ना उनके बच्चों को भी। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग ना मैं अपनी बहन की तरफ से और अपने भांजे की तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बहन को नहीं सत्संग शेयर करना आता है ना, वो नहीं इतना फ़ोन के बारे में जानती है। तो गुरु जी बोलते हैं कि अपने परिवार की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर। तो गुरु पिताजी ने ना मेरे भांजे को सपने में दर्शन दिए हैं। तो मेरी बहन ने बताया था कि ना उसके बेटे को सपने में दिखा, जैसे कि ना वो और मतलब कि मेरी बहन और उसका बेटा जो कि 11 साल का है, वो ना जा रहे थे कहीं। सपने में देखता है कि ना उनके पीछे ना 2 गुंडे लगे होते हैं। तो वो जैसे दोनों भाग रहे होते हैं ना, तो वो बोलता है मेरी बहन बताती है कि ना उनके ना सामने ना एक ना मतलब येलो चोले में ना, जो गुरुजी बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी आप जो फ़ोन में गुरुजी देखते हैं ना वो मेरे सपने में आते हैं। वो ना सामने खड़े होते हैं, येलो रंग का चोला पाया होता है, और वो अपने हाथ से शक्ति निकालते हैं और उनको ना मार देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरी बहन का और उसके बेटे का कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी माफ़ करना, मैं इधर उधर घूमते फिरते सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्षमा करना गुरु महाराज जी, माफ़ करना मेरे मालिक। तो संगत जी एक जैसे ना गुरु जी के मैसेज आते हैं कि पुत्र किचन में ध्यान से काम किया कर। तो मेरे किचन में ना बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं। तो गुरु महाराज जी ने बहुत सारे कष्ट बहुत छोटे में काटे हैं, शुक्राना उसके लिए गुरु महाराज जी। तो ना एक दिन मैं ना शाम को ना सब्जी के लिए तड़का रेडी कर रही थी। तो क्या होता है, मेरी मम्मी ने ना एक दिन पहले सब्जी वो मतलब मिक्सी में कुछ काम किया था, तो शायद वो ना मतलब स्विच को जैसे 1 नंबर पे कर देते हैं, तो उसमें ना मतलब नीचे गिर गया था, तो उसकी सफाई कर रहे थे। तो जैसे तड़का बना रहे थे ना, तो उसकी सफाई कर रहे थे मिक्सी की। तो बटन शायद उनके हाथ से 1 नंबर पर हो गया होगा वो है ना, तो वो उसको ऑफ़ करना भूल गए। अगले दिन मैं फिर से सब्जी के लिए तड़का रेडी करने लगी, तो ना उसमें क्या हुआ कि ना वो बटन ना मतलब कि 1 नंबर पर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने जैसे ही स्विच में प्लग लगाया तो वो ना एकदम से मिक्सी चल गई और मेरा मुंह उसके ऊपर था, मिक्सी के ऊपर। तो बहुत बड़ा गुरु महाराज जी ने मेरा कष्ट काटा है। शुक्राना शुक्राना गुरु पिताजी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अगला सत्संग मेरा जो है ना, मेरे गुरु पिताजी ने ना मेरी बहन को घर ब्लेस किया है, शुक्राना गुरु महाराज जी उसके लिए। तो गुरु जी ने ना 26 तारीख नहीं 25 तारीख को, जो कि गुरु जी का ब्लेस दिन भी है, 7 तारीख है ना, उसी दिन गुरु महाराज जी ने मुझे अपने सब रूप ब्लेस किए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, गुरु महाराज जी मेरे घर अपनी बच्ची के घर पर आए हैं। गुरु महाराज जी का ही ये घर दिया हुआ है, गुरु पिताजी ने अपना स्थान बनाया अपने इस घर में, शुक्राना शुक्राना। और उसी दिन ही गुरु महाराज जी ने मेरी बहन का घर जो है वो पक्का हो गया, यानी कि उन्हें मिल गया, उन्होंने पेमेंट वगैरह कर दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने करवा लिया अपनी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी अपने इतनी कृपा करने के लिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरा अगला सत्संग जो है ना वो ऐसे है कि ना, जैसे मैंने ना गुरु पिताजी से ना लोटा ब्लेस करवा रखा है, तो मैं ना उसको ना लोटे को ना रोज़ भर के रख देती हूँ। पहले शुरू में तो मैं अपना 1 हफ्ते तक अपना मंदिर में ही उसको रखती थी है ना। तो फिर जैसे मेरे भाभी घर पर हुआ करते थे पहले है ना, तो उनके सामने मैं नहीं रखती थी उसके बाद, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरे भाभी अभी जैसे मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही जुड़ी हूँ है ना, और कहीं नहीं जुड़ा, तो मुझे ये होता है कि मेरे भाभी सोचेंगे पता नहीं क्या करते रहते हैं है ना, क्यों रखते हैं मंदिर में।
तो मैंने सिर्फ उसको 1 हफ्ते तक ही मंदिर में रखा। उसके बाद फिर मैं ना उसे ना किचन में ही भर के रख देती हूँ। गुरु महाराज जी को मैं बोलती गुरु पिताजी आप इसको ब्लेस कर देना है ना। और मतलब कि जो भी इस लोटे का जल पिए, अपनी मम्मी के लिए मैंने वो ब्लेस करवाया था कि जो भी इसका जल पिए और वो तन मन से निर्मल हो जाए, है ना। तो गुरु महाराज जी ने मुझे उस लोटे में ओम के दर्शन भी दिए, गुरु जी ने वो लोटा भी ब्लेस कर दिया। तो भी मतलब दिवाली के बाद ही, दिवाली से ही मैंने वो लोटा ख़रीदा था, है ना। उस टाइम से ही गुरुजी की कृपा से उसका जल सारे घर में पी रहे हैं, है ना। मैं सुबह उसको भर के मतलब रात को उसको भर के रख देती हूँ अपने किचन में ही, और गुरु महाराज जी ब्लेस कर देते हैं उसको, जल को अमृत बना देते हैं, जल प्रसाद बन जाता है वो। तो सारे घर के पीते हैं उसको सुबह उठते ही, है ना, या कोई खाना खाता है उसके साथ पी लेते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी आज क्या हुआ, आज मैंने ना अभी किचन में गई मैं, तो मैंने क्या देखा कि जो लोटा है ना वो, उसको तो मैं रोज़ में जैसे गुरुजी बोलते हैं नींबू और नमक से साफ़ करना चाहिए, है ना। मैं तो उस पर ना लोटे में नमक डाल के उसको नींबू से रगड़ के सारा अंदर बाहर से साफ़ कर देती थी, और वो ना एकदम सुबह तक भी एकदम साफ़ रहता था। तो अभी जस्ट मैंने ना लोटा देखा जाकर, मैं क्या देखती हूँ कि वो अंदर से ना काला हो गया है। तो एकदम से देखकर मेरे रोंगटे तो खड़े हो गया। मैं कहा ये तो एकदम साफ़ और चमकता हुआ करता था, है ना, अंदर से मतलब इतना काला कैसे हो गया। पहले मैंने ना उसको बाहर से देखा, वो ना जैसे खाली हो, मतलब सुबह सुबह सबने जल पी लिया उसका, उसके बाद खाली था वो ना, उल्टा करके रखा हुआ था। तो उसके ना बाहर जैसे हम साबुन होता है ना, विम बार साबुन, उससे अगर बर्तन साफ़ करता है कई बार वो कहीं ग्रीन ग्रीन लगा रह जाता है ना, तो उसके ना उल्टा करके रखा था, उसमें ना ग्रीन ग्रीन सा लग रखा था बाहर की तरफ। मैंने सोचा मैंने तो कभी सॉप से धोया नहीं इसको, और भर के भी मैं ही रखती हूँ, कोई और तो भरता भी नहीं है उसको, मम्मी भी कभी नहीं भरते हैं, मतलब धो के नहीं रखते उसको, है ना। तो वो ना बाहर से ग्रीन ग्रीन सा हो रहा था। तो मैंने उसको उठाकर देखा, फिर तो मैंने सोचा ही पता नहीं क्या लगा, मैंने उसको हल्का हल्का साफ़ किया, फिर मैंने अंदर से देखा तो अंदर से वो काला हो रखा है। तो मैंने इसे सत्संग में सुना है, गुरु महाराज जी के सत्संग में भी संगत प्यारी बताते हैं ना कि तो गुरु जी में कोई कष्ट ही काटते हैं बहुत बड़ा, तो गुरु महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरे परिवार का, ये अपने बच्चों का, है ना। तो शुक्राना शुक्राना जो कि उस लोटे के ऊपर ही गुरु महाराज जी ने संकट को हार लिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे लोटे में ना अभी तक ना संगत जी कोई भी डेंट नहीं था उसमें ना, एक तरफ हल्का सा डेंट भी पड़ रखा है। अब तो गुरु जी बोलते हैं कि कोई कष्ट ही होता है बहुत बड़ा, जो गुरु महाराज जी ने उसके ऊपर ही मतलब ख़त्म कर दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक आपका। तो गुरु महाराज जी ने अपनी इस बच्ची को अपने से जोड़े हुए 1 साल हो गया। वैसे तो गुरु जी जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी बोलते हैं तेरा और मेरा पिछले 3 जन्मों का नाता है। शुक्राना गुरु महाराज जी, जन्मों जन्मों से अपने बच्चों के साथ रहने के लिए हमने गुरु महाराज जी ने के साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है ना। पर अभी जो हमें ये फील हुआ है कि गुरु महाराज जी हमें जन्मों जन्मों से मिले हुए हैं, तो अभी मुझे 1 साल हुआ है गुरु महाराज जी से जुड़े हुए। गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में, अपने चरणों में लिया है ना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज जी। तो बहुत बहुत शुक्राना। इस पूरे 1 साल में गुरु महाराज जी ने बहुत मेहर, बहुत कृपा करी है, अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। मतलब गुरु महाराज जी ने वो सब कुछ दिया है ना। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया अपने, मैं पर्सनल लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी ना संगत जी की, मैं ना मरने की हद तक पहुंच गई थी। मैंने पिछले साल इन दिनों ये सोच लिया था कि मैं ना 1 जनवरी 2024 का सूरज नहीं देखूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश कर ली थी, सोच लिया था मैंने कि नहीं मैं अब अगले साल में नहीं जाऊंगी। बट गुरु महाराज जी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा हुई ना कि उन्होंने अपने से जोड़ा, और पता ही नहीं चला कैसे करते करते गुरु महाराज जी इतने हिम्मत, इतनी शक्ति, इतना सब्र दे दिया ना अब कि अब बस डर ही नहीं लगता। अब तो बस ये लगता है कि गुरु महाराज जी हैं तो सब कुछ है, बस गुरु महाराज जी अपने आप ही सब कुछ संभाल लेंगे, कोई चिंता कोई फिक्र अब होती नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी आपका। तो गुरुजी अपनी सारे संगत परिवार के लिए आपसे यही विनती करती हूँ, अपने सारे बच्चों का ऐसी जन्मों जन्मों तक साथ देना, सबके अंग संग सहाय रहना, सबके ऊपर अपनी कृपा करना मेरे मालिक, सबके कष्ट हरना, सबकी दुख तकलीफ दूर करना। गुरु महाराज जी सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना। गुरुजी बोलते हैं पुत्र कभी मेरे को भी पूछ लिया कर। तो गुरुजी को पता है हम कैसे बच्चे हैं ना, गुरुजी से हर टाइम मांगते रहते हैं, बस माफ़ करना गुरु महाराज जी, आप पिता हो, परम पिता परमेश्वर हो, है ना। जब ऐसा कुछ होता है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, बस आप ही दिखते हो कि आप ही आप हो, जो आप असंभव को भी गुरु महाराज जी संभव कर सकते हो। तो क्यों ना हम गुरु महाराज जी के आगे अपनी विनती लगाए, अरदास करें, है ना। तो माफ़ करना गुरु महाराज जी, क्षमा कर देना, अपने बच्चों को क्षमा करना गुरु जी। इस नए साल में भी अपना साथ हमेशा बनाए रखना, जन्मों जन्मों तक अपना साथ बनाए रखना मेरे गुरु जी, कभी अपना साथ मत छोड़ना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी बस अपने दर पे बुला लो, आपके दिव्य दर्शन, आपके दरबार में आके आपकी वो प्रेजेंस जो फील होती है ना सारी संगत को, वो फील करना चाहती है आपकी बच्ची। शुक्राना 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 मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु पिताजी बोलने में कोई गलती होगी माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरु महाराज जी।
क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी। गुरु महाराज जी बोलते हैं, जिन्होंने भी तुम्हारा बुरा किया, गलत किया, सबको माफ़ कर दो। अपने कर्म मत खराब करो। उनके कर्म उनके साथ है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है। अपने कर्म चंगे रखो, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमारे कष्ट काटने हैं। वो हमारे कर्म अच्छे होंगे तभी हमारे कष्ट कटेंगे। माफ़ करना गुरु महाराज जी, अच्छे कर्म भी आप ही ने करवाने हैं। हम तो वो अच्छे कर्म करने के लायक भी नहीं हैं। आपकी ये बच्ची तो बिल्कुल भी अच्छे कर्म करने के लायक नहीं है। कल गुरु महाराज जी, जैसे मौस अमावस्या थी, कल गुरु महाराज जी ने अपने दरबार पे बुलाया, गुरुद्वारे में गई, वहाँ पर दर्शन किए। गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे शब्द सुनवाए गुरु जी ने। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सेवा भी करवाई गुरु महाराज जी ने। पर संगत जी जैसे ही वहाँ से आने लगे ना, आते हुए पता नहीं क्या हुआ, अपनी मम्मी के ऊपर किसी बात में गुस्सा हो गई। तो बस वहाँ मुझे इतना फ़ील हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए था। गुरुजी बोलते हैं गुस्सा कम किया कर, गुस्सा मत किया कर। पर गुरु महाराज ये गुस्सा भी आप ही ने ख़त्म करवाना है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। अपने सारे संगत परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज जी, कृपा बनाए रखना। सरबत के कार्य रास करना, सबका भला करना, सबकी अरदासें पूरी करना मेरे मालिक, सबकी अरदासें पूरी करना गुरु पिताजी। माफ़ करना गुरु महाराज जी को कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना संगत परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु महाराज जी आपसे अगले सत्संग में मिलते हैं गुरु अपनी संगत परिवार के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो संगत आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनके लिए भी मैं पूरे दिल से प्रे करती हूँ। गुरु महाराज जी उनकी भी झोली खुशियों से भर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी झल्ली पगली सी। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा था बेटा मैंने तेरा कष्ट बहुत बड़ा छोटे में काट दिया, तो उसके लिए तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा का। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पे कब कष्ट आने वाला है, क्या होने वाला है, और वो आप काट देते हो और हमको पता भी नहीं चलता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुपा, गुरु नानक, मेरे सब कुछ, मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव, महादेव, हर हर महादेव। अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे रोज़ ज्योत रूप में दर्शन देते हो, उसका तहे दिल से शुक्राना। और हमेशा अपनी प्रेजेंट फील कराते हो कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ और तेरे पास ही हूँ, तेरे अंग संग हूँ, मैं कितने नहीं गया हूँ। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा मुझे कहते हैं कि तेरा नया साल सबसे बेहतरीन होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा, क्योंकि मैंने पता है मेरे गुरुपा जो भी करेंगे बेहतर से बेहतरीन ही करेंगे। हमको कुछ बोलने की ज़रूरत तो है ही नहीं संगत जी, क्योंकि गुरुपा तो सब जानते हैं, अपना कर्म, अपना पिछला पूर्ण जन्म सब कुछ। तो उसके लिए भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपने मुझे कहा था कि चीनी और चावल मत खाना, और मैंने खा लिया था, मुझे तकलीफ हुई थी, तो पर उससे भी आपने मुझे बचाया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज के बाद नहीं खाऊंगी पा, भूल हो गई मुझसे, माफ़ कर देना। और संगत जी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप गुरुपा से जुड़ो और गुरुपा का 1-to-1 कनेक्शन रखो। बस मुझे गुरुपा ने कहा है, मेरी संगत वो नहीं है जो ऊपर ऊपर से दिखावा करे। मेरी संगत वो है जो मेरे रास्ते पर चले। मेरी संगत वो है मेरे कहे अनुसार, वे में ना पढ़ के मेरे वचन के अनुसार पढ़े। और मैं चाहती हूँ कि सभी संगत परिवार को गुरुपा आपको ढेरों ब्लेसिंग दे। और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना
सारी संगत को भी शुक्राना, क्योंकि वो भी मेरे सत्संग सुनते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं। और आप भी संगत जी बहुत अच्छा शुक्राना करते हैं, अच्छा लगा। और शुक्राना करते समय खुशी से किया करो और वो मत करो, क्योंकि मेरे गुरुपाद बोलते हैं कि बेटा तुम जिसको जो दोगे वो 4 गुना बढ़ के तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए संगत जी आप रोए नहीं जब भी शुक्राना करते समय। और अगर आपको रोना आता है तो पहले रो लीजिए, फिर शुक्राना कीजिए, क्योंकि आप क्या चाहोगे कि दूसरे भी रोए, नहीं चाहोगे ना। इसीलिए संगत जी मुझे पता है कि रोना मुझे भी आता है, रोना मैं भी कुछ संगति हूँ मामूली, पर मैं रो लेती हूँ फिर शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कौन होती हूँ चाहने वाली। मेरे गुरुपा ने मुझे बताया है कि तुम जो भी दोगे, अगर मैं तुम्हें खुशी दूंगी तो मुझे भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी आएगी। इसीलिए और हो सके तो दसवंत दिया करो, जितना हो सके उतना दसवंत दो। मैं यही चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना दसवंत दो, कम्बल दो, किसी को खाने का दो, कुछ भी दो, पर दसवंत यानी 10% सबको दो। अपना जो आप, जैसे आपके घर में कोई सैलरी आती है तो पहले बाहर दो, फिर घर में वापरो, क्योंकि वो आपका पुण्य है, वो आपका पुण्य कर्म है। मुझे गुरुपा ने सिखाया है कि बेटा जो आप दसवंत देते हो ना, तो आप बोलते हो ना मैं ऊपर आता हूँ तो खाली आता हूँ, नहीं, वो लेके आते हो, पुण्य लेके आते हो। तो आपको डिसाइड आपको करना है कि आपको पुण्य चाहिए कि आपको ऊपर कैसे जाना है, क्योंकि हम तो खाली हाथ आए थे, पन भर के जाएंगे। और गुरुपा से यही प्रार्थना करो कि गुरुपा हमें इतना दो कि हमारी जितनी पाँव है उतनी ही चादर हो। और मैं तो यही कहती हूँ गुरुपा कि सबको खुशी दो, और गुरुपा जो हमारे लिए सही होगा वही करना। हम जीत करते हैं, हम आपके बच्चे हैं, पर हमें माफ़ कर देना। और मैं यही सत्संग कहना चाहती हूँ, मैं यही शुक्राना करना चाहती हूँ कि हो सके तो शिव पुराण पढ़ो। और गुरुपा ने बोला था मुझे कि बेटा पाठ करते हो ना, तो बाजू को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप पाठ कर रहे हो। शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ने से ही आपके कष्ट कटेंगे और शुक्राना करने से ही आपके सालों पुराने कष्ट कटेंगे। उसी के साथ मैं शुक्राना करती रहूँगी, करती रहूँगी, करती रहूँगी। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अगर मैं शुक्राना करते समय मुझसे कुछ भूल चूक हो जाती है और आपके दिल में ठेस पहुँचती है तो कृपा करके क्षमा कर देना, और आपको डिस्टर्बन हुए तो भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।